नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ये नया चैनल, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि पुराना चैनल जो मेरा था वो डिलीट हो गया। आपको पता होगा, उस पर 55,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर थे। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, आज आपको बहुत अच्छा काम बताऊंगा और बहुत छोटा काम है, बहुत कम पैसे में स्टार्ट हो जाएगा और अच्छा खासा चल सकता है अगर आप इसको सही तरीके से करोगे तो। बहुत मैं तो ऐसे काम लेके आता हूँ जिसमें आपका पैसा कम लगे और आराम से चल सके और रेगुलर बेसिस पे पैसे लें, ऐसी चीज लेके आता हूँ। आज आपको बड़े छोटे छोटे 2 या 3 काम बता दूंगा, अगर आपने सही से समझने की कोशिश की तो। देखो, पहली चीज ये है कि देखो, आजकल आपने देखा होगा जो खाने पीने का बड़ा ट्रेंड चलता है। अब खाने पीने में बड़ा, जैसे फास्ट फूड में कुछ भी ले लो, चाहे आप मोमोज ले लो, गोलगप्पे ले लो, अभी सीजन चलता है गर्मियों को तो आइसक्रीम ले लो, या फिर और इससे जुड़े हुए पिज्जा ले लो, बर्गर ले लो, या फिर इस तरह के चाउमीन वगैरह, इस तरह के जो स्टॉल होते हैं ना, फास्ट फूड के स्टॉल, ये अच्छे चल जाते हैं अगर आप सही जगह पे खड़े हो। क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको अपने यहाँ का दूंगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको दूंगा, इसलिए उसको मैं इनको सारी चीज़ों को, अगर मेरा पुराना चैनल था, मैंने बहुत बार लोगों को बताया था, क्योंकि मैं लगभग 3 साल से देख रहा हूँ। 3 साल से पहले हमारे यहाँ पे जो एक एरिया था, वहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 बड़े स्टॉल बहुत कम लगते थे, 2 3 4 इतने स्टॉल थे। आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, 15 से 20 पहुंच गए। और शाम के टाइम इतनी भीड़ होती है ना, पूछो नहीं। आप 3 साल में ये बदलाव की बात कर रहा हूँ, केवल और केवल 3 साल पहले वहां पे मुश्किल से 4 5 स्टॉल लगते थे, आज वहां पे 15 से 20 स्टॉल लगने लगे और अच्छी खासी भीड़ होती है शाम के टाइम। केवल और केवल इसको आप फुल टाइम करने की जरूरत नहीं है। जो काम जो मैंने अभी आपको बताया, डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा, इनमें से जो आपको समझ में आता हो आप देखो। तो पहले आप अपने एरिया को थोड़ा वो करो, एनालाइज करो, थोड़ा समझो कि आपके एरिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे और किस चीज की कमी है। जो पहले से लगा रहा उसको हटा दो। अगर कोई ऐसी चीज हो जो वहाँ पे ना लग रही हो, जैसे क्या होता है कि एरिया मान लो 15 20 स्टॉल लगे, अब 15 20 में आप ये देखो कि इस एरिया में किस चीज का स्टॉल नहीं है, क्योंकि लोगों को रिक्वायरमेंट तो रहती है। अब जो मैंने बताया जिस एरिया में, उसमें क्या था, पहले 2 3 स्टॉल लगते थे, धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, धीरे धीरे लोग आते गए, धीरे धीरे स्टॉल बढ़ते रहे। आज की डेट में 15 20 हो गए और मुझे लग रहा है आने वाले 2 3 साल में वहाँ पे आपको 50 स्टॉल तक मिल सकते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे करके जब डिमांड बढ़ती है ना, जैसे भीड़ लोग देखते हैं तो उनको लगता है चलो यार यहाँ पे स्टॉल अच्छा चल सकता है, तो लोग धीरे धीरे करके लगाने लगते हैं। अब शाम के टाइम की बात करूं, इसमें कितने बजे से काम होता है, लगभग आप देखोगे शाम को गर्मियों में आप 4 5 बजे स्टॉल अपना लगा सकते हो। पार्ट टाइम काम हो सकता है, आप दिन में जो काम करते हो करते रहो, कोई उससे आपका लेना देना नहीं है। उसको भी कर सकते हो शाम के टाइम 5 बजे से स्टार्ट कर दो, 5 बजे से लेके 11 बजे तक। रात में क्या होता है, शहरों में आपने देखा होगा कि लोग रात में लेट ज्यादा निकलते हैं, जैसे कोई 9 बजे ड्यूटी से लोग आते हैं, अब उनका बच्चों का या किसी का मन करा चलो भाई थोड़ा बाहर घूम कर। बाहर घूमने के बहाने लोग जब जाते हैं ना, तो कोई कहीं आइसक्रीम खा ली, किसी ने एग रोल खा लिया, किसी ने टिक्की खा ली, किसी ने बर्गर खा लिया, किसी ने पिज्जा, किसी ने गोलगप्पे, इस तरह के जो आइटम होते हैं वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने देखा है, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि लोग जब बाहर घूमने निकलते हैं ना कुछ खा के आते हैं। इसी तरह से वहाँ पे मोमोज है, मोमोज की बहुत डिमांड है। मैंने देखा है मोमोज जो होता है ना, बहुत ज्यादा डिमांड और सबसे कम पैसे में चालू हो सकता है। आप ये लगा लो, मोमोज का जो काम है ना, सबसे कम पैसे है। एक छोटा सा एग्जांपल इसी का ले लो, चलो फिर हम इस पे बात। मोमोज चालू करने के लिए कितना चाहिए आपको, मैं आपको बताऊं। एक चाहिए आपको टेबल, जिसपे रख के आप बेच सकते हो। एक छोटा गैस ले लो, एक जो उसका बर्तन आते हैं वो ले लो। मतलब मुश्किल से मुश्किल आप लगा लो तो 5,000 से कम में आपका ये काम चालू हो सकता है। 5,000 से कम में आपका ये काम चालू हो सकता है, आप अंदाजा इस चीज से लगा लो। और सेल पहले दिन से ही सेल होती है इन सब में। स्टॉल जो लगते हैं ना, जो चलता हुआ मार्केट होता है, इनमें पहले दिन से ही आपकी सेल होने लगती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कस्टमर आता है। अगर कोई नई जगह लगाओगे तो वहाँ पे थोड़ा कस्टमर आने में टाइम लगता है, क्योंकि नई जगह क्या होता है कि उसको कस्टमर आता देखता है तब वो आता है। लेकिन जहाँ पहले से ही कस्टमर आ रहे हैं, जहाँ पहले से ही लोग आ रहे हैं, वहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो, जहाँ पहले से लोग आते हैं वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा आपको ज्यादा, क्योंकि वहाँ लोग आ रहे हैं। इसी तरह से आप ले लो, मैं गोलगप्पे वाले की बात करता हूँ, बड़ा
आजकल गोलगप्पे का रेट क्या मिलता है, आप देखो 5 रुपए के 2 मिलते हैं, 5 रुपए के 2 मिलते हैं। आप उसकी कॉस्ट लगा के देखोगे ना कितनी पड़ती है, भाई साहब 1 रुपए का भी नहीं पड़ता। और ये जितने गोलगप्पे वाले हैं ना, एक चीज और आपको बताऊं, कोई भी गोलगप्पे नहीं बनाता, ये जाके अपना जो बने बनाए होते हैं ना, जैसे कुछ लोग अपना बल्क में मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, उनसे लेके आते हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। कई बार लोगों को भ्रम होता है इस चीज का कि मैं कैसे बना पाऊंगा, मुझे तो बनाना नहीं आता, लेकिन ये खुद कोई नहीं बनाता, ये जाके बने बनाए लेके आते, केवल पानी बनाते हैं। और पानी बनाना बहुत आसान है, चाहो तो आप यूट्यूब आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। 2-3 बार आप घर पे ट्राई करो, थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम उससे करो, लेकिन जब आप 2-3 बार 4 बार में बनाओगे, एक अच्छा पानी बना लो। स्वाद, हमेशा स्वाद पे फोकस पूरा करो कि खाने पीने की चीजों में स्वाद ही चलता है। अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छा स्वाद दे दिया, लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग गया, टेस्ट अच्छा लग गया, तो लोग आपके पास भाग भाग के आएंगे। आप इस चीज का लगा लो, स्टॉल ऐसे ही चलते हैं अगर इनमें थोड़ा सा आपने स्वाद दे दिया। आजकल देखो बर्गर की बड़ी डिमांड है, और बर्गर क्या लगा सकते, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि आप अपने एरिया को ये देखो कि आपके एरिया में किस चीज की कमी है, कि कौन सा स्टॉल नहीं है, जो नहीं है उसको लगाने की कोशिश करो। दूसरी चीज, आप अपने एरिया को देखो कि आपके एरिया में क्या फेमस होता है। देखिए हर एरिया में अलग अलग होता है, कई बार कहीं चाउमीन नहीं चलता, कई बार कहीं बर्गर नहीं चलता, कई बार कहीं पिज्जा नहीं चलता, कई बार कोई आप लगा लो मोमोस नहीं चलता। तो वो आपको देखना पड़ेगा आप किस एरिया में रहते हो, अपने एरिया को समझो, और जिस मार्केट में लगाना चाहते हो, जिस मार्केट में आपको ये सब काम करना है, उसको पहले थोड़ा 2-4-6 दिन जाओ। जो मार्केट टाइम होता है, जो शाम का टाइम होता है, जिस टाइम लोग आते हैं, 3-4 घंटे उस मार्केट में रहो, देखो, समझो, और उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करो। इससे आपको उस एरिया के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिर देखो कि आपके वहाँ पे किस चीज़ की कमी है। जो चीज़ की कमी हो और आपको लग रहा है कि ये आपका काम चल सकता है, उसको ट्राई करने की कोशिश करो, तो उसका रिजल्ट इन सबसे बेटर आएगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ वहाँ ऑलरेडी है, उसको करोगे तो रिजल्ट थोड़ा सा कम आ सकता है, क्योंकि वो चीज़ पहले से, अगर जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अब वो चीज़ नहीं है। देखा होगा आपने, जैसे इडली सांभर ये बहुत कम जगह पे मिलता है। नॉर्थ साउथ में तो आप कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन नॉर्थ में जाओगे तो बहुत कम जगह पे, और हो सकता है उस एरिया में थोड़ी रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि आजकल लोगों को खाने का ट्रेंड बड़ा अलग हो गया है। ऐसा नहीं कि हर एरिया में, आप बिहार चले जाओ, लोग कहते हैं वहाँ लिट्टी चोखा ही, ऐसा नहीं है। हर जगह अलग अलग चीज़ें, नई नई चीज़ें भी लोग ट्राई करते हैं। अगर आप अच्छा बनाते हो और अगर आपका थोड़ा सा फेमस हो गया, जैसे शुरू में मैंने बोला कि अगर आप थोड़ा सा फेमस हो गए, आपको किसी चीज़ में आपने स्वाद दे दिया, तो फिर आपका काम और अच्छा चल सकता है। आपने अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश की, मैंने यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की कि पहले अपने एरिया को समझो और फिर वहाँ पे देखो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की कोशिश। चाहे मोमोज लगा लो, गोलगप्पे लगा लो, बर्गर लगा लो, आप पिज्जा लगा लो। पिज्जा की बड़ी डिमांड है आजकल, नया ट्रेंड है, देखा होगा। पहले तो शहरों में ही इसकी डिमांड थी, आजकल गाँव गाँव भी डिमांड है। आप इसकी मानोगे नहीं, गाँव में भी पिज्जा की सेल बड़ी अच्छी निकलती है आजकल। चाउमीन तो देखो पहले शहरों में बहुत डिमांड थी, आजकल गाँव गाँव चाउमीन बहुत बिकती है। तो ये धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होते चले जाते हैं। आप अपने एरिया को देख के अपने हिसाब से वहाँ पे कर सकते हो। और जो आपको अच्छा, और जितने काम मैंने आपको बताए हैं, ये सब कम पैसे में चालू होने वाले। किसी में 5,000 लगेगा, किसी में 10,000, किसी में 15,000, और कोई 20,000। इससे ऊपर के मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे ये लगभग सारे काम, क्योंकि 15-20 हज़ार के रेंज में सारे काम आपके चालू हो सकते हैं। अगर थोड़ा सा और ज़्यादा आप पैसा लगाना चाहते हो, जैसे क्या होता है कि आजकल फैंसी कार्ट बनते, कार्ट मतलब पहले ठेला टाइप होता था, आजकल वो इसी को फैंसी बना के उसका रूप बदल दिया थोड़ा सा, वो थोड़ा डिजाइनर लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और इससे भी ज़्यादा पैसे हैं तो क्या करते हैं लोग, ई रिक्शा पे अपना पूरा सेटअप बना लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, 2-3 हमारे यहाँ पे जो लगाते हैं एग रोल वगैरह, या फिर जो इडली डोसा वगैरह, उन्होंने क्या कर रखा, अपना पूरा सेटअप उसी पे बना रखा है। जैसे ई रिक्शा है ना, ई रिक्शा को पटवा के और उसके पीछे पूरा सेटअप बना रखा है। शाम को अपना आराम से बैठ के चला आता है उस पर, और यहाँ पे सीधा उसको दोनों तरफ खोला और उसका होटल चालू। जब अपना दुकान बढ़ाता है, पूरा बंद करा और चल दिया। तो इसमें क्या होता है कि ना तो आपको खींच के लाना, ना ज़्यादा लोगों को शर्म लगती है। ये भी एक बड़ा यहाँ पे वो, क्योंकि रोड साइड लोगों को करने में शर्म लगती है, लेकिन रोड साइड कम लागत में, कम पैसे में एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसलिए आप अगर चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, तो बेटर ऑप्शन के तौर पे। क्योंकि मैंने देखा है, अगर सही जगह पे खड़े होते हो, सही जगह आप अपना स्टॉल लगाते हो, तो ये चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहती है। बस आपको एरिया अच्छा सेलेक्ट करना है
और एरिया अगर आपने अच्छा सेलेक्ट कर लिया तो चलने के चांस उतने ही ज़्यादा हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। आप लोगों से कई बार बोल चुका हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।